आइए आज शुरू करते हैं बॉक्सिंग। 1. बॉक्सिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क रिंग। 2. बॉक्सिंग के मैदान रिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 20 गुने 20 फीट। 3. रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 1 मीटर। 4. रिंग के 4 कोनों को किन रंगों से चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन घ लाल, नीला और 2 कॉर्नर सफेद। 5. रिंग के रस्से प्लेटफॉर्म के कितने अंदर रहते हैं? ऑप्शन ग 1.5 फीट अंदर रहते हैं। 6. रिंग में रस्सों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन घ 3 या 4। 7. रस्सों का व्यास कितना होता है? ऑप्शन क 5 सेंटीमीटर। 8. रिंग में अगर रस्सों की संख्या 3 हो तो वह कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? ऑप्शन ख प्लेटफॉर्म से पहला रस्सा 40 सेंटीमीटर, दूसरा रस्सा 80 सेंटीमीटर, तीसरा 130 सेंटीमीटर। 9. रिंग में अगर रस्सों की संख्या 4 हो तो वह कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? ऑप्शन ग पहला रस्सा प्लेटफॉर्म से 16 इंच, दूसरा रस्सा 28 इंच, तीसरा रस्सा 40 इंच व चौथा रस्सा 52 इंच पर। 10. कंपटीशन के दौरान खिलाड़ी किन रंगों के ग्लव्स पहनता है? ऑप्शन क लाल और नीला। 11. ग्लव्स का भार कितना होता है? ऑप्शन घ 10 औंस। 12. गमसिल्ट नामक उपकरण किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ग गमसिल्ट नामक उपकरण बॉक्सिंग में इस्तेमाल किया जाता है। 13. बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए वेट कैटेगरी कितनी होती है? ऑप्शन क 11। पुरुषों के लिए 11 वेट कैटेगरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14. बॉक्सिंग की वेट कैटेगरी को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार क सही होगा। अब कैसे मिलाएंगे देखिए ध्यान से। एक का सी हो जाएगा। लाइट वेट का मतलब 0 से 48 केजी। 2 फ्लाइट वेट हो जाएगा आपको 48 से 51 केजी। 3 बैंटम वेट हो जाएगा 51 से 54 केजी। 4 फेदर वेट हो जाएगा 54 से 57 केजी। 5 लाइट वेट हो जाएगा आपका 57 से 60 केजी। तो यहाँ पर ऑप्शन क सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15. निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ख सही है। देखिए है क्या। 1 लाइट वेल्टर वेट
60 से 64 केजी। 2 वेल्टर वेट 64 से 69 केजी। 3 मिडिल वेट 69 से 75 केजी। 4 लाइट हैवी वेट 75 से 81 केजी। 5 सुपर हैवी वेट 91 से ऊपर। 6 हैवी वेट 81 से 91 केजी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ख सही है। 16 महिलाओं के लिए बॉक्सिंग में कितनी वेट कैटेगरी होती है? ऑप्शन ग महिलाओं के लिए 13 वेट कैटेगरी होती है। 17 पिन वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? ऑप्शन क महिला वर्ग के लिए पिन वेट कैटेगरी होता है। 18 लाइट बैटम वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? ऑप्शन ख महिला लाइट बैटम वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में महिला के लिए होता है। 19 लाइट मिडिल वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? ऑप्शन क महिला वर्ग के लिए लाइट मिडिल वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में होता है। 20 सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होता है? ऑप्शन ख पुरुष वर्ग के लिए सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग होता है। 21 महिलाओं के लिए पिन वेट कैटेगरी में कितना भार रखा जाता है? ऑप्शन ग 0 से 46 केजी पिन वेट कैटेगरी महिलाओं के लिए होता है। 22 2008 राजीव गांधी खेल रत्न विजेता मैरी कॉम किस वेट कैटेगरी में थी? ऑप्शन घ लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी 48 केजी में थी। 23 2008 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता विजेंदर सिंह किस वेट कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शन ग मिडिल वेट कैटेगरी 75 केजी में आते हैं। 24 IABF का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ख इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। 25 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में कितने राउंड व कितने समय के होते हैं? ऑप्शन ग 3 राउंड प्रत्येक 3 मिनट के, 1 मिनट का रेस्ट होता है उसमें। 26 बॉक्सिंग में रेफरी कितने होते हैं? ऑप्शन घ 1 रेफरी होते हैं। 27 बॉक्सिंग में कितने जज होते हैं? ऑप्शन क 5 जज होते हैं। 28 नॉकडाउन्स नामक टर्मिनोलॉजी किस खेल में प्रयोग होता है? ऑप्शन ग बॉक्सिंग में। 29 IBF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ख इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन। 23 IBF की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ग 1953 में। यहाँ पर महिलाओं के वेट कैटेगरी के बारे में बताया हुआ है, उसको ध्यान रखिए। पिन वेट कैटेगरी 0 से 46 केजी, लाइट फ्लाई वेट 46 से 48, फ्लाई वेट 48 से 50, लाइट बैंटम वेट 50 से 52, बैंटम वेट 52 से 54, फेदर वेट 54 से 57, लाइट वेट 57 से 60, लाइट वेल्टर वेट
60 से 63, वेल्टर वेट 63 से 66, लाइट मिडिल वेट 66 से 70, मिडिल वेट 70 से 75, लाइट हैवी वेट 75 से 80, हैवी वेट 80 से 60। कुल मिलाकर 13 वेट कैटेगरी महिलाओं के लिए होता है। आइए कुछ बॉक्सिंग से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग खेल का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ख, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। 2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग को संचालित करने वाली संस्था को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ख, IFB। 3. बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में दो खिलाड़ियों के मध्य द्वंद्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन ख, बाउट। 4. AOB का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन घ, AIBA ओपन बॉक्सिंग। 5. AIBA की ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दो बाउट के मध्य कितना समय का अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन ख, 12 घंटे। 6. APB का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन घ, AIBA प्रोफेशनल बॉक्सिंग। 7. AIBA से संबंधित प्रोफेशनल बॉक्सिंग की प्रतियोगिता जो 6 राउंड या कम की हो उसके दो बाउट के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन घ, 10 दिन। 8. बॉक्सिंग में निम्न में से कौन सी चोट अधिक लगती है? ऑप्शन ख, कट, एब्रेजन, लैक्रेशन, ब्लड स्वेलिंग, स्प्रेन। 9. अगर किसी बॉक्सर की आई साइट कमज़ोर हो तो निम्न में से उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है? ऑप्शन ग, शॉर्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकता है जिसका आई साइट कमज़ोर हो। 10. रिंग का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ग, वर्गाकार। 11. कुल मिलाकर रिंग की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन घ, 7.80 गुने 7.80 मीटर। 12. रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क, 6.10 गुने 6.10 मीटर। 13. रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लाइन के चारों तरफ जो बचा हुआ क्षेत्र होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख, 85 सेंटीमीटर। 14. रिंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क, 1 मीटर। 15. रिंग की ऊपरी सतह की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन घ, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक। 16. रिंग की ऊपरी सतह निम्न में से किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन घ,
इनमें से क या ख या ग किसी भी पदार्थ का बना हो सकता है, चाहे तो रबर का या ऊनी पदार्थ का या फिर AIBA से मान्यता प्राप्त मुलायम पदार्थ से ऊपरी सतह बना हुआ हो सकता है। 17 रिंग के कैनवास का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ग नीला। 18 एक मानक रिंग में कितने रस्से होते हैं? ऑप्शन क 4। 19 रिंग के रस्से किस रंग के होते हैं? ऑप्शन ख सफेद। 20 बॉक्सिंग के रिंग में प्रतियोगियों के लिए कौन से दो रंग के कोने होते हैं? ऑप्शन क नीला और लाल। 21 एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी निम्न में से क्या पहनता है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी ग्लव्स तथा गम शील्ड, हेड गार्ड तथा कैनवास जूते, लाल कोने वाला खिलाड़ी लाल किट तथा नीले कोने वाला खिलाड़ी नीला किट पहनता है। 22 लाल कोने वाले खिलाड़ी का हेड गार्ड किस रंग का होता है? ऑप्शन ख लाल। 23 बॉक्सिंग का खिलाड़ी किस रंग का ग्लव्स पहन सकता है? ऑप्शन ख लाल या नीला। 24 रिंग के कितने ऊपर तक रस्से बंधे रहते हैं? ऑप्शन क 1.30 मीटर तक। 25 रिंग के रस्सों की आपस में कितनी दूरी रहती है? ऑप्शन ग 30 सेंटीमीटर। 26 रिंग का सबसे निचला रस्सा रिंग की सतह से कितना ऊपर रहता है? ऑप्शन घ 40 सेंटीमीटर। 27 रिंग के लाल कोने वाली जगह को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन क रेड कॉर्नर पैड। 28 लाल व नीले कोने के अलावा जो दो कोने होते हैं वह किस रंग के होते हैं? ऑप्शन ग सफेद। 29 दो सफेद रिंग के कोने को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ख न्यूट्रल कॉर्नर पैड। 30 बॉक्सिंग प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक के बाएं हाथ की ओर कौन सा कोना रहता है? ऑप्शन ग लाल। नोट बॉक्सिंग का पर्यवेक्षक लाल और सफेद कोने की तरफ बाहर बैठता है, जिसका बाएं हाथ की तरफ लाल कोना और दाएं हाथ की तरफ सफेद कोना होता है एवं बाएं हाथ पर दूर का कोना सफेद और दाएं हाथ पर दूर का कोना नीला होता है। 31 बॉक्सिंग रिंग के रस्सों की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन क 4 सेंटीमीटर। 32 चारों साइड के रस्सों को बराबर अंतर पर रखने के लिए प्रत्येक साइड पर कैनवास का प्रयोग किया जाता है, उस कैनवास की चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन ख 3 से 4 सेंटीमीटर। 33 रिंग पर चढ़ने के लिए कहां-कहां पर सीढ़ियां लगी रहती हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी तरफ सीढ़ियां लगी रहती हैं, रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, वाइट कॉर्नर। 34 बॉक्सिंग रिंग में बाउट के दौरान अगर खिलाड़ी का शरीर का कोई भी अंग नीचे कैनवास के फ्लोर को छूता है तलवे को छोड़कर, तो उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन ग नॉकडाउन। 35, प्रतिद्वंदी के प्रहार से अगर खिलाड़ी रस्सों पर झूल जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क नॉकडाउन। 36, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के जोर से पंच पड़ने पर खिलाड़ी ना तो जमीन पर गिरे और ना ही रस्सों पर लटके मगर अर्ध बेहोशी की हालत में आ जाए और रेफरी को लगे कि यह आगे नहीं खेल सकता तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ख नॉकडाउन। 37, अगर कोई खिलाड़ी नॉकडाउन की स्थिति में आ जाता है तो विपरीत खिलाड़ी उस वक्त कहां खड़ा होता है? ऑप्शन ख रेफरी द्वारा बताए गए न्यूट्रल कॉर्नर पर। 38, जब कोई खिलाड़ी नॉकडाउन हो जाता है तो रेफरी कितनी गिनती गिनता है? ऑप्शन ग 1 से 10 तक। 39, नॉकडाउन होने के पश्चात अगर खिलाड़ी तुरंत तैयार हो जाए तो रेफरी पूरे कितने काउंट करता है? ऑप्शन ख 1 से 8 तक। 40, एक राउंड में अधिक से अधिक कितने 8 काउंट दिए जा सकते हैं? ऑप्शन क यह 8 काउंट 3 बार दिए जा सकते हैं। 41, अगर नॉकडाउन खिलाड़ी रेफरी की 10 गिनती तक नहीं उठता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन क नॉकआउट। 42, नॉकआउट को किस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन क KO से चिन्हित किया जाता है नॉकआउट को। 43, अगर कोई खिलाड़ी रिंग के बाहर चला जाता है या गिर जाता है तो इस संबंध में निम्न में से क्या गलत है? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन घ गलत है। वह अंदर रिंग में आने के लिए किसी की हेल्प ले सकता है, यह बात गलत है। बाकी सभी बात सही है। जैसे कि अगर वह 30 सेकंड में रिंग में प्रवेश नहीं करता है तो उसे टाइम नॉकआउट माना जाता है। ख उसे 30 सेकंड में पुनः रिंग में आना होता है, यह बात भी सही है। वह तकनीकी नॉकडाउन माना जाता है, यह भी बात सही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऑप्शन घ गलत है। वह अंदर रिंग में आने के लिए किसी का हेल्प ले सकता है, यह बात गलत है। 44, अगर रेफरी खिलाड़ी को वार्निंग देता है तो उसके कितने अंक काटे जाते हैं? ऑप्शन क 1 अंक काटे जाते हैं। 45, अगर एक बाउट में किसी खिलाड़ी को तीसरी वार्निंग मिल रही हो तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन ख डिस्क्वालीफाई। 46, अगर कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को कमर के नीचे प्रहार करता है और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी कोई शिकायत नहीं करता है तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन घ क ख दोनों, रेफरी फाउल देगा, बाउट चलती रहेगी। 47, अगर एक खिलाड़ी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को लो ब्लो करता है तो रेफरी के सामने कौन से 2 निर्णय लेने के विकल्प होंगे अगर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चोट की शिकायत करता है तो? ऑप्शन क डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या 8 काउंट किए जाएंगे। नोट, अगर कोई खिलाड़ी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के बेल्ट से नीचे घातक प्रहार करता है और खिलाड़ी द्वारा शिकायत के रूप में बताया भी जा रहा हो तो यहाँ रेफरी के सामने 2 विकल्प होते हैं। एक,
बिना किसी देरी के डिस्क्वालीफाई अगर जानबूझकर जोर का प्रहार किया गया हो तो। 2, 8 काउंट किए जाएंगे। इस 8 काउंट के बाद भी रेफरी के पास 2 विकल्प होते हैं। अगर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी फिट है तो दूसरे खिलाड़ी को चेतावनी देकर बाउट जारी रहती है। अगर खिलाड़ी ठीक नहीं है और अनफिट है तो रेफरी लगभग 1.5 मिनट का समय देता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। यहाँ भी रेफरी के पास 2 विकल्प होते हैं। अगर 1.5 मिनट में ठीक हो जाए तो प्रतिद्वंदी को चेतावनी देकर बाउट चालू रखी जाती है। अगर खिलाड़ी ठीक नहीं हो तो प्रतिद्वंदी को विजयी घोषित कर दिया जाता है और इस जीत को टाइम नॉकआउट कहा जाता है। और एक बात कि अगर कोई खिलाड़ी नियम के विपरीत जाकर खेलता है या फाउल करता है तो यहाँ पर रेफरी आगाह करता है, चेतावनी देता है या डिस्क्वालीफाई करता है। अगर खिलाड़ी को चेतावनी देनी होती है तो बाउट रुकवाता है और स्टॉप बोलता है तथा उसके फाउल को प्रदर्शित करता है जिसके एवज में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को 1 अंक मिलता है। 48, बाउट खत्म हो जाने के पश्चात अगर रेफरी को खिलाड़ी के हाथ पर बंधे हुए बैंडेज में या पट्टी में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन ग, उस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 49, अगर कोई खिलाड़ी नॉकडाउन हो जाए और रेफरी की गिनती शुरू होते ही या रेफरी के 8वीं गिनती होने से पहले ही खिलाड़ी पुनः तैयार हो जाए तो रेफरी की स्थिति क्या रहेगी? ऑप्शन ग, 8 तक गिनती अवश्य गिनी जाएगी। 50, अगर कोई खिलाड़ी नॉकडाउन हो जाए और रेफरी के गिनती गिनने के दौरान राउंड का समय समाप्त हो जाए तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन क, 8 से 10 तक गिनती गिनी जाएगी। 51, अगर किसी खिलाड़ी के बाउट के दौरान सिर पर प्रहार किया गया हो और वह नॉकआउट हो गया हो तो वह कम से कम कितने दिनों तक अगली किसी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है? ऑप्शन घ, 30 दिनों तक। नोट, सिर पर प्रहार होने पर और नॉकआउट की स्थिति होने पर निम्न नियम हैं। पहला, नॉकआउट होने पर 30 दिन के अंदर किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। दूसरा, नॉकआउट पहले नॉकआउट के दिन से 90 दिन के अंदर हो तो अगले 90 दिनों तक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। इसी प्रकार तीसरा, नॉकआउट होने पर 1 साल के अंदर तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। 52, बॉक्सिंग खेल में एलओसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ख, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। 53, अगर कोई खिलाड़ी नॉकआउट के पश्चात डिस्क्वालीफाई होता है तो उसके संबंध में क्या सही है? ऑप्शन क, बाउट से बाहर। 54, बॉक्सिंग की स्कोरिंग पद्धति किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ख, 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम के आधार पर स्कोरिंग होता है। 55, बॉक्सिंग खेल में एफओपी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ख, फील्ड ऑफ प्ले। नोट, फील्ड ऑफ प्ले जो रिंग के साथ चारों तरफ 6-6 मीटर फैला होता है। 56, बॉक्सिंग खेल में कितने जज नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन क, 5। 57, बॉक्सिंग खेल में जो जज नियुक्त होते हैं उनकी सीट किस पद्धति पर आधारित होती है? उनकी जगह किस पद्धति पर आधारित होती है?
ऑप्शन ख लॉटरी के आधार पर। 58 5 जजों में से लॉटरी के आधार पर कितने जजों के स्कोर को काउंट किया जाता है? ऑप्शन ख 3। 59 पुरुषों की बॉक्सिंग के लिए कितने राउंड होते हैं तथा वे कितने मिनट के होते हैं? ऑप्शन ग 3 राउंड 3 मिनट के होते हैं। 60 प्रत्येक राउंड के पश्चात कितने मिनट का विराम होता है? ऑप्शन क 1 मिनट का विराम होता है प्रत्येक राउंड के बाद। 61 महिलाओं की बॉक्सिंग में कितने मिनट के और कितने राउंड होते हैं? ऑप्शन क 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। 62 बॉक्सिंग के सभी निर्णयों का सर्वेसर्वा किसे माना जाता है? ऑप्शन ख पर्यवेक्षक। 63 बॉक्सिंग के खेल में रेफरी कितने होते हैं? ऑप्शन ग 1 रेफरी होते हैं। 64 बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में कितने भार के ग्लव्स प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन घ 10 से 12 औंस के ग्लव्स प्रयोग किए जाते हैं। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है, इसको ध्यान रखिए। 65 बॉक्सिंग के खिलाड़ी की कमर पर जो बेल्ट होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 6 से 10 सेंटीमीटर तक बेल्ट का मोटाई होता है। 66 ग्लव्स बनाने में कौन सा चमड़ा प्रयोग होता है? ऑप्शन क काउ हाइड लेदर। 67 खिलाड़ियों का वेट कब लिया जाता है? ऑप्शन ख बाउट से 6 घंटे पहले। 68 सभी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पहली बाउट से कितने समय पहले खिलाड़ियों का भार मापा जाना चाहिए? ऑप्शन क 6 घंटे पहले। 69 प्रतियोगिता के प्रत्येक दिन की पहली बाउट से कितने समय पहले खिलाड़ी का भार मापा जाता है? ऑप्शन क 2 घंटे पहले। 70 एक खिलाड़ी कितनी अवधि के अंदर प्रोटेस्ट कर सकता है? ऑप्शन ख 15 मिनट के अंदर प्रोटेस्ट कर सकता है, फाइनल बाउट को छोड़कर, यह भी याद रखिए। 71 फाइनल बाउट के पश्चात कितने समय के बाद खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर सकता है? ऑप्शन ग 6 मिनट। 72 TKO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन क टेक्निकल नॉकआउट। 73 AIBA का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ख लोशाने। 74 AIBA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन क एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर। 75 AIBA का गठन कब हुआ? ऑप्शन ग 1946 में।